सामान्य प्रगुण, तो निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण, निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। ठीक है, तो हेडिंग इसमें डालेंगे प्रगुण फर्स्ट, प्रगुण फर्स्ट, प्रगुण फर्स्ट। प्रगुण फर्स्ट ये है, ध्यान से देखें इसे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, अगर लोअर लिमिट को हायर लिमिट कर दिया जाए और हायर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया जाए तो प्रारंभ में जो है वह ऋण चिन्ह आ जाता है। ठीक है, यानी लिमिट को अगर इंटरचेंज करते हैं, लिमिट को अगर आपस में बदल दिया जाए तो केवल क्या करना होता है, शुरू में जो है ऋण चिन्ह आ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखते चलेंगे। प्रूफ में लेट मान लेते हैं कि एफ एक्स डी एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स है। भाई समाकलन भी तो फलन का करोगे, तो फलन का जब समाकलन करोगे तो वो क्या मान लिया, कैपिटल एफ एक्स है। तो फिर एल एच एस देखो, एल एच एस ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो समाकलन इसका क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स है। लिमिट लगाओगे ए से बी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। पहले हायर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। फिर आगे आता है आर एच एस, तो आर एच एस को लो उठाओ, ए से वो बी से ए एफ एक्स डी एक्स, समाकलन क्या होगा इसका, कैपिटल एफ एक्स, समाकलन जो है वह है कैपिटल एफ एक्स होगा, बी से ए। नियम वही है, पहले हायर लिमिट लगाएंगे, तो पहले हायर लिमिट लगा दीजिए फिर लोअर लिमिट। तो पहले हायर लिमिट लगाओ तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। लेकिन माइनस चिन्ह का जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, एफ बी पहले आ जाएगा और एफ ए बाद में आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, दोनों साइडें कैसी निकल के आएंगी, बराबर निकल के आएंगे। तो एल एच एस और आर एच एस जो है अगर हम देखें तो दोनों साइडें जो हैं वह है बराबर आ जाती हैं। ठीक है, तो अब इसीलिए क्या नियम बन गया ये कि अगर कोई लिमिट अगर आप चेंज कर दें, लोअर लिमिट को हायर लिमिट बना दें और हायर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें तो फलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, फलन का मान नहीं बदलता है बल्कि उसका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर आंसर पहले इसका आंसर अगर 50 आ रहा था तो 50 ही आंसर इसका भी आएगा, लेकिन क्या होगा, -50 आएगा। आई बात समझ में, केवल अंतर कहाँ हो जाता है, केवल ऋण चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदलता है, परिमाण में कोई फर्क नहीं आएगा। बस कब, जब लिमिटों को अगर हम आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, लिमिटों को अगर आपस में बदल दें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला डालिए प्रगुण नंबर 2, प्रगुण 2 देखते हैं। प्रगुण 2 देखिए, प्रगुण 2 क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे
प्रगुण 2 बड़े काम का प्रगुण है ये। इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर, ठीक है। इस समय अगर हम देखें तो ये फलन किसका है, x का फलन है, ठीक है। और x के फलन को चाहे अगर हम t का फलन मान लें, t का फलन अगर इसको बना दें तो कोई इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं बनेगा। मान लो यहाँ t का फलन बना दें तो dt हो जाए, कोई फर्क नहीं। मान लीजिए कोई ये कहे नहीं हम तो ये नहीं बनाएंगे, हम तो y का फलन बनाएंगे, तो fy dy हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। मान लीजिए कोई कहे z का बनाएंगे तो बना सकते हो, a से b fz और dz। ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान यहाँ रखना है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी dx होना चाहिए, और यहाँ अगर t है तो यहाँ dt होना चाहिए, यहाँ y है तो dy होना चाहिए, z है तो dz होना चाहिए, ठीक है। दोनों के वैल्यू जो है वह बराबर आते हैं। किसी को भी ले लो, प्रूफ करोगे तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर, LHS में देखेंगे a से b fx dx। अब ये भी हम लोगों ने देखा समाकलन क्या होता है, स्मॉल का कैपिटल होता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, स्मॉल का कैपिटल, तो कैपिटल f x a से b, तो क्या हो जाएगा f b माइनस f a। पहले हायर लिमिट लगाए, अगर आप सबके वैल्यू निकालें तो यही निकल के आएंगे। RHS निकालेंगे, कोई ले लो RHS में, हम करें a से b और ft dt। अभी भी बताया हम लोगों ने कि स्मॉल का समाकलन क्या लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। तो स्मॉल को किसमें चेंज कर दो, कैपिटल में, तो कैपिटल T। लेकिन इस समय लिमिट भी तुम्हारी T की है, लिमिट भी T है, क्योंकि जब यहाँ T लिखा है तो ये लिमिट भी T की मानी जाएगी। यहाँ x dx लिखा है तो ये लिमिट भी किसकी मानी जाएगी, x की मानी जाएगी, जो लिखा है उसी की मानी जाएगी। तो इसलिए पहले हायर लिमिट लगा दो, f v माइनस f a हो जाएगा। बोलो f v माइनस f a हो जाएगा। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम मतलब फंक्शन की जगह चाहे कुछ रख दें, कुछ भी बदल, अब इसका वैल्यू निकालो तो वो भी तो इतना ही आएगा, इसका निकालो तब भी तो वही आएगा। तो इसका मतलब ये कोई रटने वाला पॉइंट नहीं है, हम चाहें तो यहाँ बदलाव कर सकते हैं। मान लो यहाँ थीटा लिखा हो तो यहाँ क्या लिखा होगा, डी थीटा लिखा होगा, समझिए कि नहीं। तो बदलाव कर सकते हैं। तो LHS बराबर जो है RHS, दोनों वैल्यू आपके बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं a से b fx dx बराबर। तो ये जो है a से b, अब यहाँ पर f t और ये d t, ये भी ले लेंगे, कोई और भी ले सकते हो, अभी ऊपर हमने लिखा ही दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रगुण नंबर 3। इन बिना प्रगुण के सवाल कठिन हो जाएंगे, और हम लोग अगर प्रगुण याद रखेंगे तो सवाल बहुत सरल हो जाएंगे इसके। तो प्रगुण नंबर 3, प्रगुण नंबर 3 क्या है, प्रगुण नंबर 3 को जरा गौर से समझिए, ये भी काम का है। a से b fx dx, a से c fx dx, c से b fx dx। तो इसमें देखिए क्या हमने लिखा है, इसको क्या ये प्रगुण है। प्रगुण नंबर अगर हम 3 की बात करें, ये 3 है, तो इसमें क्या लिया गया, एक लिमिट के अंतर्गत एक पॉइंट और ले लिया गया है। लिमिट हमारी क्या थी, a से b थी, और उसमें हमने c और ले लिया। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि C जो है वो A से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा, C AC के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर और इसको मान लो हम जगह और तरह से लिखो, जैसे ये कहा जाए A से B, मान लो C की जगह और भी कोई लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, fx dx, बोलो A से मान लो C ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर fx dx प्लस अब C, और कोई नया लेना चाहे D ले ले तो fx dx हो जाए, प्लस शर्त क्या है, जो ऊपर वो नीचे, जो ऊपर वो नीचे, तो यहाँ D और जिस पे समाप्त करना है वो यहाँ रहेगा। तो समाप्त तो हम B पे ही करेंगे जाके, स्टार्ट हम A से करेंगे और समाप्त B किससे करेंगे, B पे ही जाके करेंगे। अब यहाँ पर ये B पे क्या हो गया, समाप्त। अगर आप अब हमसे पूछा जाए A और D के बारे में बताओ, तो A और D क्या होगा, A से तो बड़ी होंगी लेकिन B से छोटी होंगी, तो क्या हो जाएगा, बेयर, जैसे A से B वो C बड़ा और फिर D, ठीक है, और लेस देन B। कुछ बात समझ में आई, बोलिए। जैसे अगर हम एक उदाहरण और लें इसमें, जैसे इसी लिमिट को जैसे मान लो लिखा है, जैसे ये लिखा है 3 से 7, 3 से 7, जरा गौर करें इस चीज को। जैसे ये लिखा है dx, तो अब हम इसे अगर बांटना चाहें तो कहां से कहां तक बांट सकते हैं, 3 से 4 अलग कर सकते हैं, 4 से 5 अलग कर सकते हैं, 5 से 6 अलग कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 पहले क्या कर लें, 3 से 4 अलग कर सकते हैं, फिर 4 से 5 अलग कर सकते हैं, बोलो 3 से 4 हैं, और 5 से 6 अलग कर सकते हैं, 7 से अब नहीं कर सकते, 6 से 7 अलग कर सकते हैं, इतना ही तो करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जिस सब लिमिटें जो टूटी हैं 4 5 6 ये है क्या, 3 से बड़ी और 7 से सब छोटी ही तो है, इनके बीच में ही तो रहना है, इनके बाहर नहीं निकल पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब जरा इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ से 3 से हमने क्या लिया, 3 से 4, तो ये fx dx, और ये 4 से 5 fx dx, फिर 5 से 6 fx dx, और 6 से 7 fx dx, बोलो यही तो टूटेगा। अगर हम इसे कई लिमिटों में तोड़ना चाहें तो कई लिमिटों में हम क्या तोड़ सकते हैं, एक तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, बताइए। अगर मान लो हम इसको n लिमिटों में तोड़ना चाहें, अगर इसको कितने लिमिटों में तोड़ना चाहें, n लिमिटों में तोड़ना चाहें, तो फिर क्या होगा भाई, जैसे अब जनरल लिख लीजिए, तो जनरल क्या लिखोगे, a से b fx dx बराबर, अब हम जाओ से ज्यादा तोड़ना चाहें, कई लिमिटों में तोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, a से स्टार्ट कहां से होगा, a से ही होगा, कहां, अब मान लो C1 ले लिया हमने, C1 fx dx, फिर बताओ C2, मतलब C2 तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, C1 आएगा, फिर C2 बोलो fx dx प्लस C3 और C3 मान लो, और आगे क्या, C3 क्यों, यहाँ C2 आएगा, और C3 fx dx, बताओ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस Cn -1 Cn, और यहाँ पर fx dx प्लस, और लास्ट में क्या होगा Cn और b fx dx। बात समझे, यहाँ तो यही लोग, यहाँ जो लोग n तक तोड़ दिया, और यहाँ पर ये जो लोग हैं वो भी ये हो गया।
अब इसमें अभी इसमें क्या था, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। इसमें बताओ वेयर क्या लगेगा, वेयर वेयर बताएं इसमें क्या होगा, वेयर वेयर ए से बड़ी लिमिट कौन होगी, C1। ए से बड़ी लिमिट होगी C1, C1 से बड़ी C2, C2 से बड़ी C3 डॉट 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 लास्ट में क्या होगा Cn-1 Cn और B। बोलो हम एक लिमिट को बीच में हम कई लिमिटों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बशर्त क्या है, वे सभी लिमिटें जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सभी की सभी लिमिटें जो हैं वह है, जितनी भी लिमिटें हैं वो सभी की सभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी लिमिट हम कोई भी दो लिमिटों को कई लिमिटों में तोड़ सकते हैं, बस शर्त क्या है कि हम उसमें क्या करते हैं कि वो लिमिटें जो हैं वो क्या होनी चाहिए, सब लिमिटें ए से बड़ी होनी चाहिए और बी से छोटी होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट, समझ में आ गया। अगर आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए क्या करो, इसकी LHS ले लो, इसकी RHS ले लो, दोनों कैसी आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है इससे ज्यादा, आई बात समझ में, प्रूफ भी करने में तो क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रगुण नंबर अगला डालेंगे 4, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर काफी सवालों को हल करेगा, ये ध्यान रखेंगे, हल करने में मदद देगा। तो प्रगुण नंबर 4, तो प्रगुण नंबर 4 क्या है, ठीक है, प्रगुण नंबर जो है वह 4 है क्या, उसको जरा देखते हैं, समझिए इसको क्या है। अगर कोई लिमिट 0 से स्टार्ट होके a तक जाए, मतलब 0 से 1 हो, 0 से 2 हो, 0 से 10 हो, 0 से 20 हो, 0 से 100, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना है, उसको 0 से स्टार्ट होना है। तो अगर कोई लिमिट 0 से स्टार्ट होती है f(x) और ये dx, तो फिर उसमें क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है उसको हायर लिमिट में से घटा देते हैं। जैसे 0 से a और a माइनस x जहां भी मिले उन सबकी जगह क्या करेंगे, a माइनस x में चेंज कर देंगे। जिस जगह भी मिलेगा उन सबको किस में चेंज कर देंगे, a माइनस x में चेंज कर देंगे। तो पहले तो इसको प्रूफ कराते हैं तब यूज बताते हैं इसका, ठीक है, मतलब समझ रहे हो नहीं, a में से x को घटा के लिख देंगे। तो प्रूफ कर लीजिए इसको, प्रूफ करोगे, ठीक है। प्रूफ में क्या करते हैं, RHS ले लो, एक बार में प्रूफ करते हैं, वैसे LHS RHS लेके भी कर सकते हैं। 0 से a, 0 से a, f a माइनस x और ये dx, लेट कर लो। तो लेट करो तो क्या हो जाएगा, लेट करते हैं तो a माइनस एक्स बराबर t, डिफरेंशिएट करो तो 0 और यहाँ पर dx बराबर dt, बोलो यही तो होगा। तो dx बराबर क्या मिलेगा, माइनस, बोलिए dx बराबर क्या मिलेगा, माइनस dt। चेंज करो 0 से, बताओ 0 से a और ये f t और ये किस में बदल गया, dt में बदल गया, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, dt में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, लिमिट भी तो चेंज करनी है, लिमिट भी तो चेंज करनी, ध्यान दो। पहले हमने यहाँ 0 रखा, x के स्थान पर, जैसे हमने पहले x बराबर 0 लिया, तो t बराबर a माइनस एक्स हल करोगे
तो a माइनस 0, तो t का वैल्यू क्या आया, a ही तो आया। t का वैल्यू निकल के क्या आया, a आया, हमने a ले लिया। फिर अगर हम कहें x बराबर a लो तो फिर क्या होगा, तो t बराबर क्या होगा, a माइनस x, तो a और ये a और ये t बराबर 0, तो इस समय ऊपर 0 आ जाएगा। बोलो लिमिट यही तो बदलेगी, हमने लिमिट भी बदल दी। लिमिट कैसे बदली जाती, जब हमने x बराबर 0 लिया तो t बराबर a आया, x बराबर a लिया तो t बराबर 0 आया, यही तो आया। चलिए ये माइनस चिन्ह क्या शुरू में नहीं निकाल सकते, शुरू में लगा तो a से 0 और एफ टी डी। अच्छा बता, अभी अभी तो लिख के आए हम लोग कि अगर ये लिमिट अगर इन दोनों की अगर हम बदल दें तो शुरू में क्या आता है, माइनस चिन्ह आता। अभी भी सूत्र लिखा क्या था, a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस b से a एफ एक्स डी एक्स। बोलो तो पहली बात समझ में आई, अगर हम ये लिमिटेड चेंज कर दें तो ऋण चिन्ह आएगा, और ऋण चिन्ह आएगा तो ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, तो a से 0 हो गया, एफ टी डी टी। बोलो हो गया। और प्रवण नंबर अभी 2 करा के आए हैं, देखो क्या कराया, अगर प्रवण नंबर में a से b एफ एक्स डी एक्स, a से b, और बताओ याद करो x की जगह हम लोग जो चाहे सो ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अभी अभी बताया t चाहो तो t ले लो, y चाहो तो y ले लो, जो इच्छा हो वो ले लो। लेकिन भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इस प्रगुण का प्रयोग देखो, लेकिन यहाँ इच्छा का है x लाने की है, तो इसलिए x की जगह हम सब जगह क्या, t की जगह सब जगह क्या लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, तभी तो हमारा प्रूफ होगा। हम दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे तो थोड़ी ना प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रवण नंबर 2 के अकॉर्डिंग बोलो 0 से a तो एफ एक्स डी एक्स। बोलो समझ में आई बात, प्रवण नंबर हमने ये लगा दिया, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं। तो जैसे क्लियर हो गया ये प्रवण, तो प्रवण ये जो है हम लोगों को क्या निकल के आया, LHS निकल के आ गया, तो RHS बराबर LHS। तो सूत्र क्या याद रखोगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a ही लिमिट रहेगी, लेकिन हायर में से x घटा दो तो ये है a माइनस एक्स और ये d x हो जाएगा। यही तो सूत्र बना, सूत्र हम लोगों का यही तो है, एक सूत्र समझो, प्रगुण समझो, नियम समझो, जो भी है ये है आपका। कोई दिक्कत हो तो बताएं कहीं पर भी, ये यही तो होगा। अब इसी को देख लें कैसे प्रयोग होगा। जैसे मान लो ये लिखा है, कहीं पर ये लिखा है a से मान लीजिए 0 से 4 लिखा है, 0 से 4 लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिट रखी हुई है, और यहाँ लिखा हुआ है x पावर 5 और 1 माइनस जो है 1 माइनस x पे पावर 10 ये लिखा है, ठीक है, dx ऐसा लिखा है। तो अगर जैसे ये 4 माइनस एक्स ये लिखा सवाल, ठीक, और इस सवाल को अगर हम लोग हल करें तो एक बात, दो तरीके हल करने के। एक तरीका क्या है कि जाको हम लोग सूत्र खोलें बाइनोमियल थ्योरम से, हैं 11 पद हैं यहाँ में हैं, फिर उन सब में जाको क्या करें, गुणा करें। बात समझ रहे कि नहीं, इन सब का क्या करें, फिर गुणा करें, तब जाकर के उसको हल करके आंसर निकालें। तो खुद सोचो कितना बड़ा हो जाएगा।
तो ये प्रगुण क्या कहता है, बड़ा होने की जरूरत ही नहीं है इसको। क्या कहता है ये प्रगुण कि 0 से 4 ही रखो। कह रहा x 4 में से x घटा दो, तो भाई हमने क्या कर लिया इसको, लेकिन अब जो है यहाँ पर घात छोटी ले लो कोई, इस पर घात हमने यहाँ बड़ी ले ली, यहाँ भी बड़ी ले ली, यहाँ भी बड़ी ले ली, तो यहाँ छोटी कर लो, चलो x कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ जैसे 4 माइनस x लिखा जाएगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट में भी तो लिखोगे, इसमें नहीं लिखोगे। 4 माइनस x को क्या बदलोगे, 4 माइनस x पावर 10 dx। बोलो बताओ, यहाँ 4 से 4 कट गए, 0 से 4, 4 माइनस x, और ये क्या आया बताओ, 4 माइनस 4 प्लस x होल पावर 10, और ये dx। 4 से 4 बताओ कट गए ये, तो 0 से 4, 4 माइनस x, और x लगा तब कितनी रह गई, 4 रह गई हैं। और अगर इसको सोच के देखो, अगर ये प्रगुण ना होता, प्रगुण ना होता तो बाइनोमियल थ्योरम के बिना तो हम लोग जाको एक्सपेंशन करना है सकते, और जाको एक्सपेंशन करते तो 11 पद आते, तब हम उनमें गुणा करते और तब जो करते सवाल। इस प्रगुण ने क्या कर दिया, जरा सा कर दिया। तो अगर हमें ये प्रगुण याद है तो हम 0 से 4 अब गुणा कर ले, तो 4x पावर 4 10 और माइनस x पावर 11, बोलो ये dx हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना, केवल हम लोगों को हल ही तो करना है, तो ये 4x पावर 11 बटे 11 माइनस x पावर 12 बटे 12, क्या लगाना है 0 से 4, तो ये 4, पहले हमें x पावर 11, तो 4 पावर 11 बटे 11 माइनस, बताइए 4 पे पावर 12 बटे कितना 12। और जब बताओ लोअर लिमिट लगाओगे तो सब 0 नहीं हो जाएगा, x के स्थान पे जब 0 लगाओगे तो सब 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको हल कैसे, कितो कॉमन मिल लो, सो बताओ, यहाँ भी x पावर 12 तो वो 4 पावर 12 तो हो गई, ये भी है, तो 4 पावर 12 कॉमन है, ले लें क्यों, बचा कितना, तो बताओ 1/11 माइनस 1/12, इसको हल कर लो, क्या आ जाएगा 4 पे घात 12, और ये बटे, तो कितना हो जाएगा 12 1, एलसीएम बताओ, 12 1 12, 12 1 13, एलसीएम तो 12 माइनस 1 ऊपर 1 ही तो आ रहा है, क्यों, तो इसलिए 4 पे घात 12 बटे 132, यही तो कैलकुलेशन आई। और वैसे हम बताएं इतनी देर में एक्सपेंशन हम नहीं कर पाते, इतनी देर में इसका विस्तार भी नहीं कर पाते, ताकि कर लें। तो ये प्रगुण ने क्या कर दिया, सवाल को बड़ा इजी बना दिया।